Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is a point moves along x-axis according to the law x is equals to a sine square omega t minus pi by 4. Find the amplitude and period of oscillation and plot the xt. Okay. So देखो x की आपको यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है which is x is equals to a sine square ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4 और आपसे पूछा है कि अगर ये x जो है ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है पार्टिकल की, सो इस पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा और उसका टाइम पीरियड कितना होगा, राइट। और आपको x का टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ भी यहाँ पे प्लॉट करना होगा। सो देखो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है वो क्या है। द की कॉन्सेप्ट इज, एक तो आपको जो बेसिक इक्वेशन होती है फॉर SHM, अगर हम पोजीशन के रेस्पेक्ट में बात करें तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। x को अगर हम एज अ फंक्शन ऑफ साइन या कॉस लिखें तो वो क्या होता है, x इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी, राइट। या फिर इसको साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ये साइन और कोसाइन के फंक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है, राइट। तो हमें पहले इसको इस जनरल फॉर्म में लाना होगा। यहाँ पे देखो साइन का स्क्वायर आ रहा है तो हम इसे एलिमिनेट करने की पहले कोशिश करेंगे, राइट। इसके अलावा फिर आपको और क्या चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको जो टाइम निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, टाइम और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है दैट टाइम इज इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आप इस जनरल इक्वेशन से आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो और वहां से फिर आप अपना टाइम फॉर दिस ऑसिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे लगाने होंगे। हम अगर इसको स्क्वायर को हटाना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम जानते हैं एक क्वांटिटी जो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के, राइट। तो अगर हम इसको इससे रिप्लेस कर दें तो ये हमारा स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। तो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं हम, एक्स को ऐसे लिख सकते हैं a/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4, राइट। अब ये देखो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू मिल रही है, इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा से हम रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा a/2 इंटू, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस और 2 के अंदर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, राइट। तो ये हमें थोड़ा फिगर मिल गया, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। a/2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे a/2 माइनस, अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा माइनस 90 है तो हम इसको कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्योंकि हमारा जो कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल ही होता है, राइट। तो हम इसको बेसिकली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a/2 की मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो a/2 कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा हो जाता है तो इट इज साइन 2 ओमेगा टी, राइट। तो ये देखो अब जो हमारी x की इक्वेशन है वो हमारा सिंपल साइन और कॉस के एक फॉर्म में आ चुकी है जो हम चाहते थे। तो ये बेसिकली अभी साइन का एक फंक्शन बन चुकी है। अगर हम इस इक्वेशन से एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज एम्पलीट्यूड, राइट। तो बेसिकली ये जो साइन वाला आपका पार्ट है, साइन की आपकी देखो वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम कितनी आ सकती है, दैट इज a/2 प्लस a/2, जब ये माइनस हो जाए तो दैट इज a, और मिनिमम जो आपकी आएगी वो कितनी आएगी, इट इज a माइनस a/2 0। तो यानी कि जो आपका x है वो 0 से a के बीच में फ्लक्चुएट करेगा एक साइन की वेव के फॉर्म में। तो ये आपकी x की मैक्सिमम वैल्यू a आ गई और मिनिमम वैल्यू आ गई 0। तो यानी कि अगर आप x और t के बीच में देखो ग्राफ एक प्लॉट करोगे, लेट्स से a एक्सिस आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका x को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे आपने एम्पलीट्यूड माना है a, और इधर जो आपका मेन पोजीशन है दैट इज ऑन a/2 क्योंकि a/2 पोजीशन से ऊपर नीचे ये वाइब्रेट कर रहा है, राइट। और जब आप t को 0 पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आती है a/2, यानी यहाँ से आपका ग्राफ चलना शुरू होगा 0 पे और जैसे आप टाइम को बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ नीचे गिरने लगेगा। तो
ये साइन की जो वेव है वो इस तरीके से आपकी चलने वाली है, राइट। इसकी जो मैक्सिमम पोजीशन है पीक वो ए पे पहुंचेगी और मिनिमम आपकी 0 पे पहुंचेगी, और ये जो ऑसिलेशन हो रहा है वो अपनी मेन पोजीशन से यहाँ से ऑसिलेशन हो रहा है a/2 से। तो आपका जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, आपकी मेन पोजीशन से आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना गया, तो दिस इज योर a/2 इज योर एम्पलीट्यूड बेसिकली, राइट। तो आपके एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एम्पलीट्यूड इस क्वेश्चन में आपका आ गया इक्वेशन में a/2, राइट। इसके बाद अगर आपको अपनी टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड आप यहाँ से देख सकते हो, जो आपका फंक्शन है अब वो 2 ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी हो गई है, तो यानी कि जो आपकी नई नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा डैश दैट इज 2 ओमेगा, राइट। और आपका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता था, दैट इज 2 पाई बाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा डैश, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2 ओमेगा दैट इज पाई बाई ओमेगा। तो आपका जो नया टाइम पीरियड आने वाला है दैट इज पाई बाई ओमेगा सेकेंड, और आपका एम्पलीट्यूड आने वाला है a/2 मीटर, राइट। सो these are your answers and this will be the graph between x and t. Okay, so I hope you understand this question. Good luck.